जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज के अंदर हेडलाइंस की। हाँ जी, OROP 3 अगले महीने 1 महीने के एरियर के साथ शायद आपके पेंशन में होगा बदलाव, ऐसी खबर हो रही। एक ऑफिशियल खबर है, किसी अधिकारी ने ये पोस्ट डाली है। और दोस्तों बात करूंगा कल 10 तारीख के इक्वल मिलिट्री सर्विस पेपर नई शुरुआत हो रही है। हाँ जी दोस्तों, नई शुरुआत। और दोस्तों मैं बात करूंगा कल बहुत बड़ा हादसा, अब मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। बिल्कुल पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया है। अब उनको जरा मजा चखाने के लिए सेना ने कमर कस ली है। मीटिंग चल रही कि नहीं, अब कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर क्या हुआ था कल, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन 3 को लेकर, जैसा कि 1 जुलाई 2024 से ये प्रभावी है। इसको लेकर कई तरह की खबरें, मीटिंग सच्ची खबरें बाहर आ रही हैं। इसके ऊपर एक खबर आई है कि वन रैंक वन पेंशन 3 का मासिक बजट 500 से 600 करोड़ रुपए प्रति माह के बीच है। यह भी सच है कि सालाना 6,700 करोड़ रुपए का अनुमान है। यदि जुलाई 2024 में नहीं तो हमें 1 महीने के एरियर के साथ अगस्त 2024 में हमारी बढ़ी हुई पेंशन मिल सकती है। सरकार वित्तीय निहितार्थ के पहलू पर भी विचार कर रही है। यदि इसमें लंबी अवधि से देर हुई तो वर्तमान सरकार को इसकी सजा भुगतनी होगी। जहां तक सवाल है कि अगस्त 2024 के महीने में फाइनल होकर के अगर जुलाई 2024 के अंत में कुछ घोषणा होती है तो आप बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हम इसको सम्मानित महसूस करेंगे। स्पर्श और CDA, GCDA, PC ने अपना काम पूरा कर लिया है और इम्प्लीमेंट बहुत जल्दी होगा। आपका दिन शुभ रहे। मतलब इस तरीके का खबर है कि सारी तैयारी पूरी हो गई है। यानी जो टेबल में कुछ अमेंडमेंट थी तो उस तरीके का पूरा करके उन्होंने रखा है। हो सकता है कि जुलाई यानी इसी महीने के अगस्त में घोषणा होती है तो अगले महीने ये बढ़ी हुई पेंशन और 1 महीने के एरियर के साथ सबका भुगतान होना, ये OROP 3 पर जैसे बहुत सारी खबरें चल रही। यहां तक अभी इसकी एक बड़ी अपडेट है। दोस्तों बात करूंगा इक्वल MSP को लेकर। जैसा हम सभी जानते हैं समर वेकेशन खत्म हो गए, 10 जुलाई को इसकी हेयरिंग है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक जितने हम आगे चले थे, मंजिल की तरफ चले थे, हमें दोबारा इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कोर्ट बदल जाता है तो कभी बेंच बदलती है तो कभी जज साहब का तबादला होता है। बेंच थी और रेगुलर बेंच थी नहीं, और सुबह से ही हमें लग रहा था कि डेट मिलेगी और वही हुआ। अगली डेट उन्होंने 27 तारीख को दे दी। स्पेशल बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस वी कामेश्वरा, ऑनरेबल जस्टिस रजनीश भटनागर जी। टोटल 276 केसेस थे, परंतु उन्हें स्पेशल बेंच है तो उन्हें निपटाए। इसकी डेट पे हमें 2 वीक बाद मंडे को 27 तारीख को 3:30 का टाइम दिया। तारीख पे तारीखें मिलती रहेगी, पर हमारा हौसला बुलंद है। और इसी बीच कल यानी 10 जुलाई से नई शुरुआत होगी। अभी तक जैसा हम सभी जानते हैं कि JCO जवान और अधिकारियों की MSP MNS की MSP अलग अलग है और इसके सारे तथ्य ITI के द्वारा बिल्कुल कोर्ट में सबमिट किए गए। वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन और एक दूसरा संगठन इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। आखिर सरकारी वकील से भी अपने पक्ष रखे गए। बहुत सारी प्रक्रिया आगे तक बढ़ी थी, लेकिन अब प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी तो समय लग सकता है। यानी हम ये सोचें कि 10 जुलाई को हमें कोई निर्णय मिलेगा, शायद ये बेईमानी है, क्योंकि न्यायपालिका का अपना एक तरीका है, उसमें हमें और आपको और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आखिर ये मामला बहुत पेचीदा है, आगे मिलेगी तारीख, निर्णय बहुत 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 दूर है। यानी आप आशा के अनुरूप आपको अभी तक सफलता नहीं मिली 2018 से, तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं टालमटोल है दोस्तों। तो और बढ़ते हैं अगली और इम्पोर्टेंट खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, एक तो ITR यानी आपके जो मैसेज हैं लगातार आ रहे हैं और ये आपके लिए, सबके लिए, हम सबके लिए जरूरी है कि हम ITR फाइल करें। 31 जुलाई इसका लास्ट डेट है। फॉर्म 1626 AS आपके बिल्कुल आने लगे हैं, जिसका 26 AS आया। हर किसी को ITR फाइल करना जरूरी है। यदि आपका कुछ आप रिफंड है तो आप करा सकते हो जो लीगली है, नहीं तो आप अपना 200-300 रुपए में फॉर्म भरा लेना। क्यों आगे यदि आप कोई भी आपके बच्चों के लिए कोई भी चीज़ है तो आपको हर साल का ITR मांगते हैं कि आपने फिल किया है नहीं किया, तो दोस्तों इससे बचना है। अब बात देखता हूँ कि पाकिस्तान ने दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर दी है। यानी आप समझ सकते हो कि एक संगठन है जिसको आप कश्मीर टाइगर के नाम से, और वो हिजामुद्दीन इनका मुखौटा है, जो कि घाटी में यानी जम्मू कश्मीर में अभी तक घाटी से अभी नीचे यानी कठुआ में जो कल इंसिडेंट हुआ है बहुत भयावह, आप समझ सकते हो। 22 गढ़वाल राइफल्स की एक पेट्रोलिंग की गाड़ी थी और जिसमें 10 जवान, एक JCO 9 जवान थे दोस्तों, और उन्होंने घात लगाकर अंधेरे में पहले तो ग्रेनेड डालने के बाद अंधाधुंध उसके ऊपर फायरिंग किया। आप देख सकते हो हताहत 5 जवान वीर गति को यानी अपना सर्वोच्च बलिदान दे के गए। यानी सब में गुस्सा, और 6 जवान
आप समझ सकते हो कि बाकी के जवान घायल हैं। आप तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि कितने लोग थे और किस तरीके का माहौल हुआ हो, यानी 5 परिवारों को उन्होंने उड़ा दिया है। आज देश में अशांति है बिल्कुल। आज अब इसके लिए पूरे एरिया को तो कॉर्डन कर लिया है। पुलिस, सीआरपीएफ और पैरा कमांडो भी आगे वहां पर रात में पहुंच गए और पूरा कॉर्डन करके अब उन्हें तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जहां से इनकी शुरुआत हुई वहां तक अब जाना जरूरी है। क्योंकि आप कुलगांव में देख सकते हो, आगे देख सकते हो कि लगातार जब से आप इलेक्शन खत्म हुए लगातार एक्टिविटी इस तरीके की हो रही है। अभी तक बीच में बहुत शांति थी, लेकिन दोस्तों अभी इन्होंने यानी अपना सर ऊपर उठाया है, तो इस सर को कुचलने की जरूरत है। आप देखते हो वहां के जो बीजेपी के एक नेता हैं सुरेश रैना कह रहे हैं कि जिन्होंने अपना इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया, जिनके परिवारों के लिए मैं सहानुभूति कहता हूं और उनके लिए मैं सैल्यूट करता हूं, ऐसे बहादुरों के लिए जिन्होंने देश के लिए छोड़ा है, और बाकी जो घायल है उनको स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यही एक सेना का परम धर्म है। और दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।